हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ के सफर में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और आगे की सीरीज़ भी हम बहुत अच्छी रखेंगे सेम टॉपिक पे। प्रॉपर्टी किसके नाम पे लेनी है, वाइफ के नाम पे लेनी है या हस्बैंड के नाम पे लेनी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि पति पत्नी की संपत्ति का अधिकार भारत में संपत्ति का अधिकार कानून द्वारा निर्धारित होता है। अब उस कानून को ही हमें समझना है। पति की स्वयं अर्जित संपत्ति पर जीवन काल में पत्नी का स्वामित्व नहीं होता है। तो सबसे पहले ये समझ लें, हस्बैंड अगर अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसमें वाइफ का कोई भी ऑनरशिप नहीं होता है। पहला क्लियर हो गया कि अगर हस्बैंड ने अपने नाम पर परचेज की है तो वो अपने जीवन काल में उसे सेल आउट कर सकता है या उस पर और प्रॉपर्टी पे राइट सिर्फ हस्बैंड का होगा। आफ्टर डेथ ऑफ द हस्बैंड, अगर हस्बैंड की जो है डेथ हो जाती है और वसीयत वो नहीं होता है कोई भी, तो वो प्रॉपर्टी पत्नी, बेटे, बेटी और माता को समान हिस्सों में मिलेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटी यहाँ पे माइनर होनी चाहिए और अनमैरिड डॉटर होनी चाहिए। अगर अगर बेटी आपकी मेजर है और अनमैरिड है तो भी वो अप्लीकेबल होगी उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के लिए। तो अगर हस्बैंड ने अपने नाम पे लिया है तो वाइफ को जाएगा, बेटे को जाएगा, बेटी को जाएगा और हस्बैंड को डिपेंडेंट मदर को जाएगा। इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट बात देखें तो ये है कि इस केस में अगर आपके बेटे या बेटी माइनर होते हैं तो वो प्रॉपर्टी को तब तक बेचा नहीं जा सकता जब तक वो मेजर ना हो जाए। कहने का मतलब ये कि बच्चे अगर आपके 18 साल से कम है और इस केस में हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो बच्चों का नाम तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को कभी बेच नहीं सकते जब तक वो आपके बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते। पत्नी का घर में रहने का अधिकार वो तो शादी शादी के साथ ही रहता है। पत्नी के नाम पे खरीदी गई संपत्ति समानतः उसी की मानी जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे लिया है तो वो उसी की मानी जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन केस अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी हस्बैंड को नहीं मिलती है, वो प्रॉपर्टी सिर्फ उनके बच्चों को ही मिलती है। वाइफ के बच्चे या आपके बच्चे, मतलब उन्हीं को मिलेगी। हस्बैंड को ये प्रॉपर्टी, हस्बैंड वाइफ का लीगल हेयर नहीं होता है। हस्बैंड को वाइफ की कोई भी प्रॉपर्टी में ऑनरशिप नहीं मिलेगा। तो बहुत ही सोच समझ के आप ये काम, जो भी प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं वो सोच समझ के लेना है। इन नियमों के आने बाद में आपको पछताना नहीं पड़े। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे तो हस्बैंड और वाइफ का ज्वाइंट रजिस्ट्री होनी चाहिए, ज्वाइंट प्रॉपर्टी के बारे में। संयुक्त संपत्ति बेचने के लिए पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है और यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। शादी में कोई भी गहना उपहार मिलता है तो वो स्त्री धनी होता है, उस पर हस्बैंड का कोई अधिकार नहीं होगा। कानून की सही जानकारी से संपत्ति विवादों से बचा जा सकता है और फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती है। तो ऐसे ही कानून जानकारी के लिए लॉ के सफर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जो भी प्रॉपर्टी लेने वाले हैं या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं। थैंक यू।